दोस्तों, एक सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल। लाइफ एक्चुअली क्या है? अगर आप गौर करो तो लाइफ के अलावा कुछ और है ही नहीं जिससे हम कंपेयर कर सकें। लाइफ इटसेल्फ इज एवरीथिंग। लाइफ ही कॉज है और लाइफ ही गोल है। लेकिन फिर भी हमारा माइंड बेचैन रहता है। माइंड हमेशा एक आंसर चाहता है। सोचो, अगर कोई तुमसे पूछे ये छत किस पर टिकी है, तुम कहो दीवार पर। फिर पूछे दीवार किस पर, तुम कहो जमीन पर। फिर पूछे जमीन किस पर, तुम कहो ग्रेविटी पर। और अगर वो पूछता ही चला जाए ग्रेविटी किस पर टिकी है, सूरज चांद किस पर टिके हैं, तो आखिर में सवाल अटक जाएगा, क्योंकि फाइनली सब किसी पर कैसे टिकेगा। आखिर में तो सब उसी में डिसॉल्व हो जाएगा जिसके बाहर कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए सेजेस ने कहा, गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, स्वयंभू, अपने सहारे ही खड़ा है, किसी और पर डिपेंड नहीं। अब जब हम पूछते हैं लाइफ क्या है, तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। लाइफ को वर्ड्स में बाउंड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारी जिज्ञासा इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होती। इसीलिए थिंकर्स ने लाइफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक है यह लाइफ, मतलब जो हमें दिखता है, मनी, करियर, फैमिली, रिलेशनशिप्स, डिजायर्स, यह सब। और वह लाइफ जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल मौजूद है, द विटनेस, द ऑब्जर्वर, द कॉन्शियसनेस। अब इस लाइफ का पर्पस क्या हुआ? सिंपल है, दैट लाइफ को रियलाइज करना। दिस लाइफ इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी, एक साधना। लेकिन अगर कोई पूछे वो लाइफ क्यों है, वाई ट्रूथ, वाई ब्राह्मण, वहाँ जाकर लैंग्वेज फेल हो जाती है, शब्द खत्म हो जाते हैं और बस साइलेंस बचता है। दैट लाइफ बस है। अब जरा अपने भीतर देखो, हमारे अंदर हमेशा दो धाराएं चल रही होती हैं, एक जो दिखती है, द सीन, और दूसरी जो देख रहा है, द सीयर। बाहर की दुनिया बदलती रहती है, बॉडी बदलता है, इमोशंस बदलते हैं, डिजायर्स आती जाती हैं, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, सब गुजर जाता है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, वो जो साइलेंटली सब देख रहा है, दैट इज द इटर्नल विटनेस, दैट इज द रियल लाइफ। ज्यादातर लोग मीनिंग बाहर ढूंढते हैं, धन, पद, स्टेटस, रिलेशनशिप्स में, लेकिन असली जर्नी बाहर नहीं, भीतर है। क्योंकि बाहर सब एक ड्रामा है, एक प्ले है। सोचो, इस प्ले में डायरेक्टर भी तुम हो, एक्टर भी तुम, और स्पेक्टेटर भी तुम। सब रोल्स आते जाते हैं, लेकिन भीतर जो विटनेस है वो परमानेंट है, वही असली लाइफ है। अब सवाल है, इसे रियलाइज कैसे करें? बोरोड नॉलेज से, दूसरों के आंसर से आपको ट्रूथ नहीं मिलेगा। किताबें आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, लेकिन विजडम तभी आएगा जब आप खुद भीतर उतरेंगे। शास्त्र कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंग भीतर समेट लेता है, वैसे ही इंसान को इनवर्ड टर्न करना चाहिए। आईज बाहर से हटकर भीतर देखने लगे, कान बाहर की आवाजें छोड़कर भीतर सुनने लगे, टेस्ट, टच, स्मेल, सब सेंसेस भीतर की तरफ मुड़ जाए। जब ऐसा होता है तब एक मिरेकुलस मोमेंट आता है। उस मोमेंट में आपके भीतर सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है, और वो रोशनी कोई ऑर्डिनरी लाइट नहीं है। वो ऐसी रोशनी है जो कभी बुझती नहीं, क्योंकि वो किसी तेल या बाती पर डिपेंड नहीं करती, वो कॉजलेस है। वही लाइफ का असली एसेंस है। बाहर का जीवन हमेशा भटकाएगा, तुम्हें एश्योरेंस देगा कि आंसर्स बाहर मिलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आंसर बाहर कभी नहीं मिलता। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जब आप अकेले होते हो, चुपचाप बैठे होते हो, तब लाइफ अलग लगती है। वहाँ कोई रेस नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई दिखावा नहीं। वहाँ बस आप होते हो और आपका बिजनेस होता है, और वही मोमेंट सबसे सच्चा होता है। वही ग्लिम्स है असली लाइफ का। तो जब आप पूछो लाइफ क्या है, तो याद रखो, आंसर बाहर मत ढूंढना। बाहर जो मिलेगा वो सिर्फ स्टोरीज होंगी, लेकिन अंदर जो मिलेगा वो साइलेंस होगा, वो लाइट होगी, वो ट्रूथ होगा, और वही है असली लाइफ। लाइफ का आंसर किसी वर्ड्स में नहीं है, लाइफ का आंसर समाधि में है, साइलेंस में है, मेडिटेशन में है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने भीतर झांककर वो विटनेस महसूस किया है? अगर नहीं किया है तो शायद यही टाइम है, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य किसी किताब या किसी गुरु के शब्दों में नहीं, आपके अपने भीतर छुपा है। और याद रखो, समाधि में सॉल्यूशन है, आंसर्स में नहीं।